हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। इस वीडियो से हम लोग एलएनएमयू पार्ट 1 का एग्जामिनेशन जो आप लोग का 2023 में होने वाला है उसका फिजिक्स सब्सिडियरी का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। फिजिक्स सब्सिडियरी ये क्या रहने वाला है, फिजिक्स सब्सिडियरी, और ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव। 2020 के बाद से 2020, 21, 22 में आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो इस बार 23 में भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ से बताऊँगा, आपको इसको तैयार करना है और ध्यान से देखना है जो मैं बताऊँगा। लगभग फिजिक्स का 3 से 4 वीडियो आपका आएगा आप लोग के लिए, सब्सिडियरी का पूरा तैयार कर लेना है आप लोग को। साथ में रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आप लोग मार्केट से लेके उससे भी पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच करता है। तो यही हमारा पार्ट 1 फिजिक्स सब्सिडियरी के लिए। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखेंगे, आपको इस तरह की वीडियोस का अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखा है अपने सामने में, इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान दोगे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज, क्या होता है? ऑप्शन बी, जब कभी भी आप ग्रेडियंट निकालोगे किसी स्केलर फंक्शन का तो वो हमेशा एक वेक्टर आएगा आपका, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब मान लो इफ आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट देन डाइवर्जेंस आर। सबसे पहले देखो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए वाई जे होता है, और प्लस में आपका होता है जेड के, होता है ना। अब डाइवर्जेंस आर हमें निकालना है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आप करोगे। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई और के डेल वाई डेल जेड, ये होता है डेल ऑपरेटर। अब यहाँ पर इसके साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 3 इसका आंसर आएगा, 1 + 1 + 1 = 3। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग के लिए होगी। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह का मिलेगा, जब टू वेक्टर इन द रिजल्टेंट वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मस्ट बी 3 का ऑप्शन सी होता है 120 डिग्री। उस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120। अब है ग्रेडियंट 1/r, ग्रेडियंट वेयर r इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर इज, 4 का राइट ऑप्शन सी होता है -r/r³, -r/r³, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो a क्रॉस b आर वेक्टर्स देन वैल्यू ऑफ a डॉट a क्रॉस b, तो 5 का राइट ऑप्शन ए होगा, ये 0 निकल के आ जाएगा। अब मान लो 6 है, इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड। 6 का राइट ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इनवर्ड लगता तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है F = ma, और यहाँ पर a होता है v²/r, तो mv²/r, ये आ जाता सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। थोड़ा इसमें क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको लिख दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूविंग क्लॉक्स अपीयर्स टू, कोई ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी है तो एक मूविंग क्लॉक उसके लिए कैसा लगेगा, मतलब स्टॉप होगा, रन स्लो होगा, रन फास्ट होगा। 8 का राइट ऑप्शन बी होगा, उसको स्लो दिखेगा एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, सिंपल क्वेश्चन है, 0। ए पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज, 10 का जो राइट ऑप्शन है ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिव। ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ऑप्शन नंबर डी इसका। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बात करो, इट इज कांस्टेंट। उसके बाद है यंग लेडी ऑफ 18 ईयर्स स्टार्ट्स रनिंग विद वेलोसिटी 0.6 c, देन हर एज वुड अपीयर टू हर स्टेशनरी फ्रेंड्स, मतलब एक उसके रुके हुए मित्र या सखा को उसका एज कैसा दिखेगा। ये एक यंग लेडी जो 18 साल की है जो रन कर रही है 0.6 c के वेलोसिटी से, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, वो उसको बढ़ा हुआ दिखेगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट वाई के एंड सिग्मा इज, 12 का राइट ऑप्शन बी होगा, y = 3 के 1 - 2 सिग्मा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपका रिलेशन पूछेगा इलास्टिक कांस्टेंट का, y = 1 - 2 सिग्मा, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। व्हेन अ रॉड इज बेंट द बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन इट इज, 13 का राइट ऑप्शन बी। देखो YIG/r, ये भी डायरेक्ट रिलेशन पूछ दिया गया है आपका, YIG/r। द करेक्ट रिलेशन इज ऑप्शन नंबर ए, y इज ग्रेटर देन इट इज इटा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है। द चेंज इन शेप ऑफ अ रेगुलर बॉडी इज ड्यू टू, 15 का राइट ऑप्शन बी, सियरिंग स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस का बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ द रॉड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स 16 का राइट ऑप्शन। यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 0.5 आएगा सॉल्व करने पर। यंग्स मॉड्यूलस वाई, एक होता है बल्क मॉड्यूलस, एक होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो 17 का ऑप्शन डी 0.2। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स इज, 18 का राइट ऑप्शन देखो 6 पाई एन आर वी। डायरेक्ट पूछा गया फॉर्मूला 6 पाई इटा और आर और वी। द विस्कोसिटी ऑफ इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्रिक्शन। विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है क्लोजली, वो है फ्रिक्शन से। द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, 20 का राइट ऑप्शन सी, दैट इज पैराबोलाई, परवलयिकार। बर्नौलीज थ्योरम इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। अभी हमने पढ़ा बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा, ये ऑनर्स में है, आपका ऑनर्स पेपर 1 में है, फिजिक्स ऑनर्स पेपर 1। When a non-viscous incompressible liquid flow steadily in a streamline, the sum of kinetic energy, potential energy and the pressure energy per unit mass along a streamline remains constant. तो इसमें flow of liquid का concept आता है, that's why option C। 22 यहाँ पर आ रहा है ना, उसके बाद 23, इसका राइट ऑप्शन सी 1:4 होगा। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी E is half the diameter of another spherical body पे है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड एंड कैपिलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 24, ऑप्शन ए प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। व्हेन साल्ट इज एडेड टू प्योर वाटर द सरफेस टेंशन, 25 का ए ऑप्शन होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर साल्ट को आप ऐड कर दोगे प्योर वाटर में तो उसका सरफेस टेंशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से तैयारी कर सके अपने सब्सिडियरी पेपर का। और फिजिक्स में जितना मैं बताऊँगा 3 सेट, अगर आप वो तैयार कर लेते हो तो 75 क्वेश्चन आपका आता है ना। उसमें से लगभग यहाँ से आपका 55 क्वेश्चन तो श्योर है, 55 यहाँ से हो गया आपका। बाकी प्रैक्टिकल में अगर आप 80 मार्क्स स्कोर कर लेते हो 80+ तो बहुत अच्छा है। खैर 26 का देखते हैं फिलहाल। 2 वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज विद ईच अदर टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉपलेट इन द प्रोसेस, 26 का राइट ऑप्शन ए एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी मुक्त होता है। नेक्स्ट इज 28, the right option will be C 4 pi r square t. A spherical liquid drop of radius r is divided into 8 equal droplets. Its surface tension is T. Then work done in this process will be at critical temperature the surface tension of a liquid, 29 का right option A होगा 0। Now यहाँ पर तो स्क्वायर वेव है, ये फूरियर्स इक्वेशन का है, ये सॉ टूथ वेव में ऐसा इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव डिपेंड्स ऑन 31 का, यहाँ पे तो इसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड 32, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में आपको पता होगा, I बराबर 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो भी, ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछे तो ये आप लिख देना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सेंसिटिवनेस ऑफ द ह्यूमन ईयर 33 का पूछ रहा है। 34 है जो एकॉस्टिक शैडो इज ए रीजन वेयर देयर इज, द राइट ऑप्शन विल बी साउंड अब्सेंट हो। उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड एट बोथ एंड्स इमिट्स हार्मोनिक गिवन बाय द रेशियो, सिंपल क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन इसका 1:2:3। 37 का बात करें, डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शन नंबर सी बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स। डॉपलर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। इसका कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो उसमें ये थ्योरी में दिया हुआ है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में। स्वीटनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, ऑप्शन बी। फोन इज द यूनिट ऑफ लॉर्डनेस, ये क्वेश्चन अगर पूछे कि फोन किसका यूनिट है, ऑप्शन में अगर आपको प्रबलता दिख रहा है लॉर्डनेस तो ऑप्शन डी। द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस हैव, दैट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, मतलब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का क्या किसके उसके पास क्या होता है, दैट इज ओनली अ काइनेटिक एनर्जी। द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3/2 kT। 1/2 kT एक्स डायरेक्शन में, 1/2 kT आपका वाई डायरेक्शन में, और 1/2 kT आपका जेड डायरेक्शन में, तीनों को ऐड कर दो तो एवरेज निकल के आ जाएगा 3/2 kT। और ये आप लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। 42 का जो राइट ऑप्शन अगर आप यहाँ से देखो, जूल थॉम्सन इफेक्ट में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी एट द सेम टेम्परेचर, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 43 में, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन के पास में। नेक्स्ट इज एट वेरी लो टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस, इसका राइट ऑप्शन आपको बी होगा, इंक्रीज कर जाता है प्रेशर के इंक्रीज होने पर, ऑप्शन नंबर बी।
द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मीन फ्री पाथ, कार्नट साइकिल। ये आप देखो तो ऑनर्स पेपर 2 पार्ट 1 का है ये सिलेबस में, थर्मोडायनेमिक्स में, मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट, और ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज एन adiabatic प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट हीट, नॉट प्रेशर, टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ऑप्शन सी हीट पर, बिकॉज नेदर हीट इज गिवन नॉर टेकन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन adiabatic प्रोसेस। इन कार्नट साइकिल द फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला जो स्टेप होता है कार्नट साइकिल में या कार्नट इंजन में वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपको एक इक्वेशन याद होगा 1 - T2/T1, ये एफिशिएंसी लास्ट में निकलता है, तो ये इसका ऑप्शन ए होगा। एन इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर 30 के एंड 300 के, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। सेम फार्मूला आप अप्लाई करना, 1 - अभी मैंने बताया T2/T1, यहाँ पे आप इसको वैल्यू को पुट करोगे, ये इट्टा का वैल्यू होता है 1 - T2/T1, तो आपको निकल के आ जाएगा 48 का राइट ऑप्शन सी, दैट इज 90%। द गैस लॉ पी बी बराबर टी इज कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर 49 का राइट ऑप्शन सी होगा, दैट इज बोथ आइसोथर्मल एंड adiabatic। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट। ए पीस ऑफ आइस इज एडेड टू वाटर इन ए कप, द एंट्रोपी, अब 50 पूछ रहे हैं, एंट्रोपी क्या होगा, आई थिंक डिक्रीज होना चाहिए। नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इन कार्नट साइकिल, 51 का राइट ऑप्शन ए होगा 0। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस बराबर क्यू रिवर्सिबल ओवर टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। विच रिलेशन रिप्रेजेंट्स क्लॉसियस थ्योरम, 52 का ऑप्शन ई होगा, ए होगा dQ/T, ये हो गया क्लोज सरफेस, इसको क्लोज बोला जाता है, आर से डिनोट किया गया, dQ/T लिखा गया और बराबर 0, दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लॉसियस थ्योरम। नाउ द वेरिएशन ऑफ सी बी विथ वॉल्यूम इज 0 फॉर 57, यहाँ पे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले CP का फॉर्मूला क्या होता है, dH/dt, और CV का फॉर्मूला क्या होता है, ∂U/∂T, ठीक। अब है 58, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ए ऑप्शन होगा, पैराफिन के बारे में पूछ रहा है, इंक्रीज विथ प्रेशर, लोएस्ट टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय 59, द राइट ऑप्शन विल बी जूल थॉमसन प्रोसेस। जहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर का बात करें वहाँ पे आप आंख मूंद के जूल थॉमसन लगा दो ऑप्शन ए में, ये कैस्केड प्रोसेस, adiabatic एक्सपेंशन, ये सब नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली आप देख रहे ए या फिर डी ऑप्शन में ज़्यादा सही हो रहा है, विच इज़ कॉन्स्टेंट इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन, तो 60 का राइट ऑप्शन जो है ए होगा। देखो इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अब देखो फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्टिव पावर 61, दैट विल बी द ऑप्शन 1। एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है, 1। गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमीटर्स, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड, अब ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है और इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी 62 का। जो गुड एब्जॉर्बर जो होता है वो गुड एमीटर भी होता है ना जी। रेलिक-जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन 63 का आप देखोगे तो ऑप्शन सी, दैट इज अप्लाइज टू ऑल वेवलेंथ फॉर लैम्डा। अब है द वेवलेंथ एट विच अ ब्लैक बॉडी एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। अब मैं यहाँ से आपको पूछ रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको क्या कहते हैं, कौन सा लॉ कहते हैं, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आगे टाइप करोगे। जो E बराबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिग्मा T के पावर 4, इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं। अगर आपको ये पूछ दे, अगर आपको दे दे ये कौन सा लॉ है, तो आप किसको टिक करोगे, उसका आप आंसर बताओ। द करेंट इन ए जेनर डायोड इज 65 के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सटर्नल सर्किट्स। उसके बाद है हमारा इफ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द डायोड देन डायोड इज नोन एज, 67 का ऑप्शन ए होगा, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इसको हम कहते हैं। एक क्रिस्टल डायोड एज 68 का राइट ऑप्शन ए, ओनली 1 PN फंक्शन। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 85% दिया गया, ये गलत है, ऑप्शन में आपको 81% होना चाहिए, क्योंकि इसको जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर का तो वो 81% निकल के आता है। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा गया है और यहाँ पे आपको 81% ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर भी डी टिक करना, अगर कहीं आपको गलत लगे सेम क्वेश्चन प्रिंट हो जाए, और यहाँ पर भी डी टिक करना, अगर सही से फिर दोबारा से क्वेश्चन प्रिंट किया जाता है तो उसी क्वेश्चन पेपर पे। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है VDU। बस यही था आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सेट 2 देखेंगे, उस सेट को भी आपको कंप्लीट करना है। 3-4 सेट कंप्लीट करने के बाद अभी मैंने बताया
ये 55 मार्क्स आपका कम से कम 75 में श्योर है। बाकी 25 का आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें आप 20 ला लो तो 75 आउट ऑफ 100, ये तो काफ़ी अच्छा मार्क्स हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है। हमेशा की तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको जरूर लगा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।